नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए नई कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक शियार की कहानी है जो भोजन की तलाश में जंगल से एक शहर में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक शियार रहता था। एक बार भोजन के लालच में वह शहर में चला गया। शहर के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। डर के कारण शियार एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के आंगन में एक नांद थी। शियार उसी में कूद गया। उसमें वह पूरी तरह नीले रंग में रंग गया। कुत्तों ने जब उसका नीला रंग शरीर देखा तो उसे कोई विचित्र और भयानक जंतु समझकर भाग खड़े हुए। शियार मौका पाकर निकला और सीधे जंगल में चला गया। नीले रंग वाला विचित्र पशु को देखकर शेर और बाघ तक उसके भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे। धूर्त शियार ने सबको भय से व्याकुल जानकर कहा, भाई, तुम मुझे देखकर इस तरह भाग क्यों रहे हो? मुझे तो विधाता ने आज स्वयं अपने हाथों से बनाया है। जानवरों का कोई राजा नहीं था, इसलिए ब्रह्मा ने मेरी रचना करके कहा, मैं तुम्हें सभी जानवरों का राजा बनाता हूँ। तुम धरती पर जाकर जंगली जंतुओं का पालन करो। मैं ब्रह्मा के आदेश से ही आया हूँ। नीला जानवर उन सब का स्वामी है। यह बात सुनकर सिंह, बाघ आदि सभी जंतु उसके समीप आकर बैठ गए। वे उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी चापलूसी करने लगे। धूर्त शियार ने सिंह को अपना महामंत्री नियुक्त किया। इसी प्रकार बाघ को सेना नायक बनाया। चीते को पान लगाने का काम सौंपा। भेड़िए को द्वारपाल बना दिया। उसने सभी जीव जंतुओं को कोई न कोई जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन अपनी जाति के शियारों से बात तक न की। उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सिंह आदि जंतु जंगल में शिकार करके लाते और उसके सामने रख देते। शियार स्वामी की तरह मांस को सभी जीवों में बांट देता था। इसी प्रकार उसका राजकाज आराम से चलता रहा। एक दिन वह अपनी राजसभा में बैठा था। उसे दूर के शियारों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। शियारों को हुआ हुआ सुनकर वह पुलकित हो गया और आनंद विभोर होकर सुर में सुर मिलाकर हुआ हुआ करने लगा। उसके चिल्लाने से सिंह आदि जानवरों को पता चल गया कि वह तो मामूली शियार है। वह मक्कारी के बल पर राजा बनकर हम पर शासन कर रहा है। वे लज्जा और क्रोध से भर गए और उन्होंने एक ही प्रहार से शियार को मार डाला। इसलिए कहा गया है कि आत्मीय जनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।